अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सलाजीत के बारे में। सलाजीत क्या है और ये कैसे बनती है? सलाजीत वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। सलाजीत बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मादनियात और पौधों के मुरक्कब से बनता है, जिसके बाद एक सही वक्त पर उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए सलाजीत ढूंढने के लिए सूरज निकलने से पहले जाना पड़ता है। अक्सर सलाजीत की तलाश में कई रोज भी लग जाते हैं। सलाजीत को इसकी आखिरी और तैयार शुदा शक्ल में पहुंचने के लिए दो अहम मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला बुलंदो बाला पहाड़ की चोटियों में इसकी तलाश और दूसरा सलाजीत को साफ या फिल्टर करने का अमल। पहाड़ की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से सलाजीत निकाला जाता है, अगर वो मंजर आप अपनी आंखों से देखें और आपके रोंगटे खड़े ना हो तो आपकी हिम्मत की दाद है, क्योंकि कभी कभी 6 घंटे का सफर भी तय करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचना पड़ता है, जहां से आप बर्फ की ढकी राका पोशी की चोटी को देख ही सकते हैं, लेकिन साथ में आपके और राका पोशी के दरमियान मौजूद वादी हुंजा का भी एक खूबसूरत मंजर नजर आता है। वादी हुंजा में पहाड़ों से सलाजीत ढूंढने और निकालने के लिए मखसूस लोग होते हैं जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। सलाजीत ढूंढने के लिए कुछ घंटों के सफर से लेकर कई दिनों तक का सफर करना पड़ता है और फिर यही खाम माल जो पहाड़ों से ढूंढा जाता है शहर में वापस आकर मखसूस दुकानदारों को बेच दिया जाता है, जो उसे खास तरीके से साफ करने के बाद आगे बेच देते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 अफराद के ग्रुप की शक्ल में सफर करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं और फिर एक बंदा इस गार के अंदर उतरता है जहां से सलाजीत मिलने का इम्कान होता है। सलाजीत को ढूंढने के लिए दूरबीन से भी गारों में देखा जाता है, जिससे नजर आ जाता है। जब नजदीक जाते हैं तो उसकी मखसूस बू से उसका पता चल जाता है। सबसे पहले बोरियों को ऊपर भेजा जाता है और उसके बाद रस्सियों के जरिए लोग ऊपर जाते हैं ताकि सलाजीत को निकाला जा सके। इस पूरे अमल को तकरीबन आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर रस्सी बांधते हुए किसी ने गिरा सही ना लगाई हो या सेफ्टी बेल्ट ठीक ना बांधी हो तो रस्सी के खुल जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। कुछ लोग सूरज की रोशनी में भी सलाजीत को फिल्टर करते हैं, जिसे आफताबी सलाजीत का नाम दिया जाता है। इस अमल में इन बड़े पत्थरों की, जिन्हें पहाड़ से लाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसे एक बड़ी बाल्टी के अंदर डालकर एक खास मिकदार में पानी मिलाकर बड़े चम्मच से हिलाया जाता है ताकि सलाजीत अच्छी तरह से इस पानी में घुल जाए। फिर कुछ घंटे बाद पानी की सतह से गंदगी को हटा दिया जाता है। इस पानी को 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखा जाता है। इसी दौरान इस पानी का रंग बिल्कुल काला हो चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि अब सलाजीत पत्थरों से पूरी तरह पानी में जज्ब हो चुकी है। ये एक अहम मरहला होता है जिसमें से सलाजीत वाले पानी से बाकी मादा नुकसानदेह ज़र्रात अलग करना होते हैं। आमतौर पर लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में लोग इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े में छान कर और 3 से 4 घंटे के लिए उबालते हैं, जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इसी तरह ये सलाजीत तैयार हो जाती है। मगर इसके फवायद से ज्यादा नुकसानात होते हैं। इसके 2 बड़े नुकसानात होते हैं। पहला ये कि कपड़े और जाली के जरिए फिल्टर करने से इसमें मुज़िर सेहत अज्जा इसमें रह जाते हैं। दूसरा ये कि सलाजीत को पानी में उबाल कर गाढ़ा करने से उसके सारे मादनियात खत्म हो जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। असल सलाजीत निकालने के लिए ये सारा अमल 30 से 40 दिनों में किया जाता है, जिसमें फिल्ट्रेशन के लिए एक खास मशीन इस्तेमाल की जाती है और ये मशीन हर एक के पास मौजूद नहीं है। फिल्ट्रेशन के बाद सलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खानों में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वो इस बर्तन में और भी सलाजीत का पानी डालते रहते हैं ताकि वो भर जाए और यूं आफताबी सलाहियत तैयार हो जाती है, जिसे पैकिंग के बाद दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। सलाजीत की हर खेप को मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है और वो सर्टिफिकेट सलाजीत के खालिस होने का सबूत होता है, जिसमें ये दर्ज होता है कि इसमें 86 किस्म की मादनियात मौजूद हैं। 10 ग्राम सलाजीत 300 से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त की जाती है। इस कीमत का इन्हिसार सलाजीत की तलब और रसद पर है, मगर दुकानदार अपनी मर्जी से इसकी कीमत लगाकर बेचते हैं।